नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एसएससी लर्निंग पॉइंट बाय सिंह सर। आज हम CHSL 2021 मैथ सॉल्यूशन सीरीज में 1 जून को जो शिफ्ट 3 हुई थी उसका सॉल्यूशन करने जा रहे हैं और इसकी पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल पर आपको मिल जाएगी, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यदि x बराबर 32, y बराबर 33, z बराबर 35 तो इसकी वैल्यू हमको फाइंड आउट करनी है। तो एक्स क्यू प्लस वाई क्यू प्लस जेड क्यू माइनस 3xyz क्या होता है? एक्स प्लस वाई प्लस जेड, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस का एक्स वाई प्लस का माइनस का वाई जेड माइनस का जेड। ये तो फार्मूला सबको ही पता होता है। एक इसका फार्मूला और होता है, जब हमको इतनी बड़ी बड़ी वैल्यू दे दी जाए तब लगाते हैं। तो 1/2 एक्स प्लस वाई प्लस जेड ब्रैकेट में एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर प्लस का वाई माइनस जेड का होल स्क्वायर प्लस का जेड माइनस एक्स का होल स्क्वायर। वैल्यू पुट कर दो। 1/2 32 प्लस 33 प्लस 35, यहाँ हो जाएगा एक्स 32 है माइनस का 33 का होल स्क्वायर प्लस वाई कितना है 33, जेड कितना है 35 का होल स्क्वायर प्लस का जेड कितना हो गया 35, एक्स कितना हो गया 32 का होल स्क्वायर। तो यहाँ लिख सकते हैं 1/2, इनको सबको जोड़ दो। 5 3 8 8 2 10 के 0, हासिल लगा 1, 4 3 7 3 10, तो आ गया। मल्टीप्लाई करेंगे 32 33 -1 आ रहा है यानी 1 हो गया। 33 हो तो 35 2 दूनी 4 हो गया और 35 और कितना बचा तुम्हारा एक्स की वैल्यू 32 थी। 35 और 3 3 का 9 9 4 13 1 14 हो गया। 1/2 गुणे 100 गुणे 14, 2 सत्ते 14 यानी कि 700 आंसर। अगला सवाल। एक काम के 1/5 भाग को 3 दिन में करता है। तो देखो 1/5 भाग को 3 दिन में करता है, तो एक भाग को कितने दिन में करेगा? 15 दिन में। यानी एक एक कितने दिन में कर रहा है? 15 दिन में। बी 1/4 भाग को करता है 7.5 दिन में, यानी एक काम को कितने दिन में करेगा? 4 पंजे 20, 4 सत्ते 28 और 2 30 दिन में करेगा। तो एक साथ काम करते हुए ए और बी काम का 4/5 भाग पूरा करने में कितना दिन लगाएंगे? इनका एलसीएम 30, टोटल काम कितना हो गया? 30। इन और टोटल काम का 4/5 भाग दोनों मिलकर 2 1 3, यानी कि ये 10 हो गया। 4 दूनी 8 दिन में दोनों कंप्लीट कर देंगे। अगला सवाल। किसी देश की जनसंख्या प्रत्येक दशक 1% की दर से घट रही है। यदि 2030 में उस देश की अनुमानित जनसंख्या इतनी है तो 2000 में देश की जनसंख्या कितनी थी? देखो 2000 में मान लिया x थी, 1% घट रही यानी 99/100 गुणे 99/100 गुणे 99/100 बराबर क्या आ गया? 1940598। या तो इसे x की वैल्यू निकालनी है 1940598 मल्टीप्लाई 100 इंटू 100 इंटू 100 अपॉन 99 मल्टीप्लाई 99 मल्टीप्लाई 99। अब इसको देखो करते अगर गुणा 9 ने 81, एक आता तो 9 एकम 9, यानी कि यूनिट डिजिट नीचे 9 आती, तो 9 का ऐसे क्या गुणा किया जाए कि हमारी क्या आ जाए? 8 आ जाए, यानी 9 दूनी 18। इसके अलावा कुछ नहीं हो सकता। 9 3 27 होते, 9 चौक 36 होते, 9 पन्ना 45 होते, 9 छक्का 54 हो सकते, 9 सत्ते 63 होता, 9 अट्ठे 72 होता, 9 ने 81 होता। कुछ नहीं हो सकता, यानी यूनिट डिजिट क्या रही होगी? केवल 2 रही होगी। तो यहाँ पर देख लेते किसमें है। इसमें तो नहीं है, इसमें भी नहीं है, इसमें तो दी हुई है और इसमें भी नहीं, यानी कि आंसर केवल हमारा एक ही बचा है। और कुछ कर भी सकते हैं इसमें। देखो ऐसा नहीं है कि ये 99 है तो ऊपर जरूर 11 से डिवाइड हुआ होगा। इसको सॉल्व करेंगे तो 11 ने में 99, 11 एकम 11, बचा कितना? 8, 11 सत्ते 77, बचा 7, फिर 11 छक्का 66, बचा 4, 11 चौक 44, बचा 1, 11 एकम 11, बचा 8, 11 अट्ठे 88, फिर काट लो। 11 ने में 99, 11 एकम 11, बचा कितना? 6, 11 छक्का 66, फिर 0, 11 चौक 44 नहीं होगा, 11 तियाँ 33, बचा 8, 11 अट्ठे 88, फिर काट लो। 11 ने में 99, 11 एकम 11, बचा कितना? 5, फिर 11 चौक 44, बचा 6, 11 पन्ना 55 और 55 और 8 13 होता, 11 अट्ठे 88,
तो ये आया 1458/9 × 9 × 9 मल्टीप्लाई 100 × 100 × 100। 9 से काट लो, 9 एकम 9, 5 बचा, 9 छक्का 54 और 9 दूनी 18। तो इधर हो गया 9 ने 81, 2 एकम 2, 2 अट्ठे 16, 2 बार चला गया। तो आंसर क्या आ गया? 2000। आप तो या तो कैलकुलेशन करते रहो या तो यूनिट डिजिट चेक करके आप आंसर मार के आगे निकल जाओ, तो तुम बहुत आगे निकल जाओगे। नहीं तो इतने कैलकुलेशन करने में ही हमारा पूरा टाइम चला जाएगा। अगला सवाल। एक घनाव की लंबाई 20 मीटर, चौड़ाई 5 मीटर है, ऊंचाई 4 मीटर है। घनाव का विकर्ण। तो घनाव का विकर्ण क्या होता है? √L² + B² + H²। तो L² का मतलब 400 + 25 + 16, यानी 6 5 11 के एक हासिल लगा 1, 3 1 4, यहाँ बचा 441। तो ये किसका स्क्वायर होता है? 21 का। अगला सवाल। इसका मान क्या है? हमें सरल करके निकालना। 4 एकम 4 1 5/4 गुणे कर लो, 5 दूनी 10 3 13, ऊपर 5 चला जाएगा। डिवाइड बाई 13 एकम 13 और 13 और 7 20, यानी कि 13/20 कर लो, यहाँ साइन चेंज हो जाएगा। यानी 25/4 × 13 × 13/20, 25 25, 5 चौकू 20 हो जाएगा। 13 से 13 कैंसिल आउट, तो आंसर क्या आ गया? 5/16। अगला सवाल। एक व्यक्ति की मासिक आय 12,000 थी और उसका मासिक व्यय 10,000 था। देखो, ये पिछले पेपर में भी आया, तो मैंने बताया, तो इसको दो तरीके से कर सकते हैं। जो बेसिक होता है उसमें क्या होता है, एक कठिन हो जाता है। इसमें हम लोग लगाते हैं एलिगेशन। तो अगले वर्ष उसकी आय 12%, उसके व्यय में 5%, यानी खर्च में 5% की वृद्धि हुई, और उसके बचत की वृद्धि निकालनी है, यानी सेविंग की हमें निकालनी है। और इन दोनों को मिलाने पे हमारी क्या आती है? इनकम आएगी। कितनी? 12%। और इनका रेशियो देखो, एक्सपेंडिचर कितना दिया था? 10,000। 12,000 में से 10,000 खर्च कर दिया, बचा कितना? 2,000 सेविंग थी। तो रेशियो क्या आ गया? 5:1। 12 में से 5 के 7, यानी 1 की वैल्यू कितनी आएगी? 7। 5 की वैल्यू 35, यानी कि 35 और 12 कितने हो गए? 47% हमारी सेविंग क्या हुई होगी? वृद्धि हुई होगी। अगला सवाल। एक घन का आयतन 64 सेंटीमीटर क्यूब है। ए क्यूब की वैल्यू क्या है? 64, यानी ए बराबर कितना हो गया? 4। तो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? टोटल सरफेस एरिया क्या होगा? 6a², यानी कि 4 चौकू 16 छक्का 96। अगला सवाल। x + 1/x बराबर 8.5 दिया है, इसकी वैल्यू पूछी गई, यानी 8.5 को लिख सकते हैं 85/10, 5 एकम 5 5 सत्ते 35, 5 दूनी 10। इसको लिख दो 17/2 का होल स्क्वायर और माइनस का 2। 17 17 289/2 दूनी 4, माइनस का 2, यानी 289 माइनस का 8/4। 9 में से 8 गया, 1 बचा, यहाँ 28 हो गया, यहाँ बचा 4। 4 सत्ते 28, भाग नहीं जाएगा, 4 दूनी 8, 4 पंजे 20, यानी 70.25 इसकी वैल्यू हो जाएगी। अगला सवाल। एक छात्र के गलती से 69 के बजाय 94 दर्ज किए गए। इस त्रुटि के कारण कक्षा के औसत में 1.25 की बढ़ोतरी होगी। उस कक्षा में छात्रों की संख्या कितनी है? देखो, 94 माइनस 69 करेंगे, कितना आ जाएगा? 14 में से 9 गया, 5 बचा, और बचा कितना? 8, 8 में से 6 गया, 2 बचा। तो देखो 1.25 की बढ़ोतरी हुई, टोटल कितनी? x की। x छात्र रहे होंगे तो टोटल में इतनी की हुई क्वेश्चन के हिसाब से, मेरे हिसाब से 25 की हुई, यानी x बराबर 25/1.25 को क्या लिख सकते हैं? ये 25 चौकू 100, 25 पंजे 125, 55 25, 5 चौकू 20 आंसर। अगला सवाल। साइन 4θ 1 माइनस कॉस 4θ का मान बताएं। देखो, वैल्यू पुटिंग से तो आप लोग कर ही लेंगे, अब हम बताते हैं इसका बेसिक कैसे कर सकते हैं। साइन 2θ का एक फार्मूला होता है 2 sin θ cos θ, और cos 2θ की वैल्यू होती है 2 cos स्क्वायर θ माइनस का 1, एक होता है 1 माइनस 2 sin स्क्वायर θ। ठीक है, वैल्यू पुट करते हैं। साइन 4θ की वैल्यू क्या हो जाएगी? साइन 2θ इंटू कॉस θ अपॉन 1 माइनस 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 प्लस करने के लिए हम साइन वाली वैल्यू पुट करते हैं, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर 2θ। 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो ही गया, तो यहाँ आ जाएगा साइन 2θ
कॉस 2 थीटा, यहाँ पे भी 2 कर दो, अपॉन साइन स्क्वायर 2 थीटा। ये कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या, कॉट 2 थीटा। अगला सवाल, तीन संख्याएं ए बी सी का अनुपात इतना दिया हुआ है, इन संख्याओं का योग 441 है, तो बी और ए के बीच के अंतर, सी और बी के बीच के अंतर का अनुपात बताइए। तो इसकी जरूरत ही नहीं पड़ेगी, बी और ए के बीच के अंतर क्या होगा, इसका 6 और इनका भी अंतर 6, यानी कि 1:1। अगला सवाल, दुकानदार द्वारा 60 रुपये प्रति केजी और 80 रुपये प्रति केजी मूल्य वाले दो प्रकार की चावलों को किस अनुपात में मिलाना चाहिए ताकि मिश्रण का औसत मूल्य इतना हो जाए, यानी 60 80, एलिगेशन लगा देते हैं, कुछ नहीं इस सवाल में, ये हो जाएगा 15, 5 एकम 5 5 है 15। अगला सवाल, श्यामल 10 मिनट में 1 किलोमीटर और जबकि राधा 8 मिनट में 1 किलोमीटर जाती है, तो कह रहा श्यामल को कितनी दूरी से हराती है। तो देखो श्यामल 10 मिनट में जाता है 1 किलोमीटर, हम कह रहे 8 मिनट में कितना जाएगा ये, तो 1/10 गुणे 8, यानी कि 1000 कर लो मीटर, तो 0 से 0 यानी कि 800 मीटर जाएगा ये। तो ये जा रही 8 मिनट में 1000 मीटर और ये श्यामल जा रहे हैं हमारे 800 मीटर, दोनों में कौन जीत गया, 200 मीटर से हमारी ये हरा देगी किसको, श्यामल को। चलिए अगला सवाल, गिरी ने एक पुरानी मशीन 2000 में खरीदी, उसकी मरम्मत में 500 रुपये लगाए, यानी टोटल कितने खर्च कर दिए 2500, फिर उसने इसे 4000 में बेचा, बहुत बढ़िया, 1500 का प्रॉफिट ले लिया भाई, और कितने रुपए पे, 2500 पे, गुणे 100, 25 चौकू 100, 15 चौकू 60% आंसर। अगला सवाल, एक गोले का आयतन दूसरे गोले का आयतन का 8 गुना है, यानी 4/3 पाई r1³ और 4/3 पाई r2³, तो इसका 8 गुना कर लो। अरे गोले के पृष्ठीय क्षेत्रफल का छोटे गोले के पृष्ठीय क्षेत्रफल से अनुपात ज्ञात आइए, देखिए ये तो कैंसिल आउट हो जाएगा, तो r1/r2 कितना हो जाएगा, 2/1, स्क्वायर कर दो, 2 दूनी 4 और 1, 4:1 रेशियो हो जाएगा। अगला सवाल, देखो x + y + z की वैल्यू हमको 25 दी गई और क्यूब वाले की ये दी गई, इसकी ये, और ये हमको निकालना है। हमको फॉर्मूला पता है x³ + y³ + z³ माइनस का 3x/z और इक्वल x + y + z ब्रैकेट में x² + y² + z² माइनस का xy माइनस का yz माइनस का zx। यही वैल्यू हमको क्या करना है, फाइंड करना है। तो देखो इसकी वैल्यू कितनी दी गई 85 माइनस x/z 20 दिया 60 इक्वल x + y + z की वैल्यू 25, तो 5 बचा, 8 में से 6 गया, 2 बचा, तो 25/25 हो जाएगा। ये वैल्यू हमको पूरी फाइंड करनी थी, तो आंसर क्या आ जाएगा 1। अगला सवाल, 25 संख्याओं का औसत 13 है, 25 संख्याओं का औसत क्या है 13 है, 13 संख्याओं का औसत क्या है 11.5 है, और अंतिम 13 संख्याओं का औसत क्या है 14.5 करा, तो ठीक बीच में आने वाली संख्या ज्ञात कीजिए। देखो ये वाली संख्या 13 से कितनी कम है, तो 10 में से 5 गया 5, 2 में से 1 गया 1, 1.5 कम है कितने में 1 पे, 13 में कितनी कम होगी टोटल, ये 14.5 13 से कितना ज़्यादा 1.5 ज़्यादा है, 1 पे 1.5 और टोटल पे इतना ज़्यादा हो जाएगा। ये देखो ये माइनस का ये प्लस का दोनों कट ही जाएंगे, तो आंसर क्या हो जाएगा 0। तो यहाँ से क्या मतलब निकला, यानी कि जो बीच वाली संख्या थी वो कितनी रही होगी 13 ही रही होगी। प्लस माइनस या कुछ आता निकल के तो उसको प्लस करते या माइनस करते वो बाद में देखा जाता है। अगला सवाल, एक दुकानदार एक पर्स पर 25% की छूट देता है, यदि वह 37% की छूट देता तो उसे लाभ के रूप में 120 रुपये कम प्राप्त होते हैं। देखो पहले उसने 25% की छूट दी, लेकिन कह रहा भाई 37% छूट देता तो उसे 120 कम प्राप्त होते, यानी डिफरेंस, यानी कि 12 डिफरेंस हो गया, 12 की वैल्यू 120। ये काम सब हम किस पर करते हैं 100 पर करते हैं, 100 की वैल्यू 12 का हमारा 10 गुना, यानी कि 1000 रुपये उसका अंकित मूल्य रहा होगा। अगला सवाल, 12 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के केंद्र से 18 सेंटीमीटर दूर स्थित किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई। देखो
ये बिंदु से 18 सेंटीमीटर दूर ये हो गया, ये एक स्पर्श रेखा खींची गई है और त्रिज्या कितनी दी 12। ये हमेशा क्या होता है, राइट एंगल ट्रायंगल बनाता है। इसकी वैल्यू हमको निकालनी, यानी कि 12 का स्क्वायर प्लस एक्स का स्क्वायर बराबर 18 का स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर बराबर क्या हो गया, 18 माइनस 12 और 18 प्लस 12। 18 में से 12 गया 6 बचा और 18 और 12 30। यानी कि हम अगर इसका करेंगे तो 6 गुणे 5 हो जाएगा। एक्स स्क्वायर दोनों तरफ रूट ले लो, तो आंसर क्या आ जाएगा एक्स का, 6√5। अगला सवाल, कंपनी ए और कंपनी बी द्वारा अर्जित नॉमिनल लाभ का अंतर किस वर्ष में अधिकतम है। देखो इसमें डिफरेंस कितना है हमारा 5 का, इसमें डिफरेंस कितना है 5 13 का अंतर है, और इसमें कितना है 10 का है, इसमें 2 का है, इसमें 13 और 6 59 होता, 53 6 59 होगा। तो आंसर 1991 1992। अगला सवाल, दो व्यक्तियों की मासिक आय 4:5 है, यानी कि इनकम कितनी है 4:5 और उनका खर्च कितना है 7:9 है, और प्रत्येक व्यक्ति 50 रुपये प्रति माह बचाता है, यानी कि उनका जो सेविंग है वो सेम है। 4 3 7 हो रहा है, यहाँ पर 5 4 9 हो रहा है, यानी कि हमें क्या करना पड़ेगा, डिफरेंस सेम। 5 4 का डिफरेंस 1 आ रहा है और 9 7 का डिफरेंस 2, इसको भी 2 बना दो, इसमें 2 का मल्टीप्लाई, इसमें भी 2 का, तो नया रेशियो 4 दूनी 8 5 दूनी 10 और ये 7 रेशियो 9। देखो इससे 8 1 का आ रहा डिफरेंस, इसमें भी 1, यानी 1 की वैल्यू हमको कितनी दी गई 50। तो उनकी मासिक आय कितनी कितनी है, यानी कि 8 की वैल्यू 400 और 10 की वैल्यू 500। अगला सवाल, 1 से 78 तक की 78 प्राकृतिक संख्याओं का योग से विभाज्य होगा। देखो 1 से लेके 78 तक जो संख्या है इनका एवरेज क्या होगा, 78 प्लस 1/2, यानी कि 79/2 हो जाएगा एवरेज। अब 78 संख्याओं का योग क्या हो जाएगा, 79/2 इंटू 78। 2 तो देखो 78 2 से डिवाइड हो जाएगा, लेकिन 79 किससे डिवाइड होगा, केवल 79 से। तो आंसर क्या हो गया हमारा 79। अगला सवाल, भोजन फूड और किराए पर किए गए व्यय का अनुपात क्या है। देखो भोजन पर हमारा कितना व्यय है 15, और हमारा किस पे पूछा गया है, रेंट, यानी कि किराए पर। किराया कहाँ पर दिया गया है, ये दिया गया 20%। 5 15 5 चौको 20, 3:4। अगला सवाल, अंकित मूल्य पर दी जाने वाली छूट 20% 10% की दो क्रमिक छूटें किस एकल छूट के बराबर होगी। कुछ नहीं, ये तो सिंपल है, ये तो सबको ही पता होगा। 100 30 में से 2 गया 28%। अगला सवाल, व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ स्कूटर्स ऑफ ऑल 4 टाइप्स टेकन टुगेदर दैट वाज प्रोड्यूस्ड बाय द कंपनी ड्यूरिंग द फर्स्ट 6 मंथ ऑफ 1992। देखो पहले के 6 महीने में कितने स्कूटर बनाए, और सबसे बड़ी बात है ये अगर टोटल नहीं दिया होता हमको क्या सारे जोड़ने पड़ते, लेकिन सबको जोड़ लेते हैं 100 200 300 400 500, ये 500 हो गया। अब इनको जोड़ते हैं 90 10 100 हो जाएगा, और 10 8 18 18 5 23, यानी टोटल कितने स्कूटर होंगे 623। चलिए देखिए 1 जून 2022 को जो शिफ्ट 3 हुई थी उसको भी कंप्लीट कर लिया है, और धीरे धीरे करके सारी शिफ्ट हम कंप्लीट कर लेंगे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट शिफ्ट में अगले वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।